विवेक हर रोज़ की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चौथी तिमाही के नतीजे आ रहे की बौछारें शुरू हो गई हैं। आज भी बहुत सारी दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। क्या कुछ उम्मीदें हैं और उसका असर उस सेक्टर पर, उन शेयरों पर किस तरीके से पड़ेगा, ये तमाम आंकड़े लेकर के आए हैं। कौन कौन सी दिग्गज कंपनियों के नतीजे आज आ रहे हैं विवेक? शुक्रिया विपुल भाई। अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्फोसिस, साथ ही बजाज ऑटो और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, इन तीन कंपनीज के रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे। थोड़ी ही देर में इन तीनों कंपनीज के रिजल्ट्स होंगे। पहले हम इन्फोसिस की बात करते हैं। रिजल्ट्स थोड़े फ्लैटिश साइड पर रहेंगे। रेवेन्यू में 0.1% की ही ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। साथ ही अगर प्रॉफिट में देखें तो करीब 3.2% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 6100 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट 6300 करोड़ रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर हम देखें तो बड़ी डील को पूरा करने में जो एग्जीक्यूशन है वो थोड़ा सा डिले हो रहा है, जिसकी वजह से रेवेन्यू में ग्रोथ जो होगी वो सुस्त रहेगी। हालांकि डील पाइपलाइन स्ट्रांग है। मार्जिन्स भी स्थिर रहेंगे। 20.5% पर ही एबिट मार्जिन लास्ट क्वार्टर में थे। 20.5% ही एबिट मार्जिन इस क्वार्टर में रहने का अनुमान है। अगर हम देखें तो FY25 के लिए जो रेवेन्यू गाइडेंस स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है वो 5 से 7% के बीच में रहने की उम्मीद है। अगर इसी लाइन पर मैनेजमेंट बोलता है कि 5 से 7% की ग्रोथ के एस्टीमेट देता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए, तो शायद स्ट्रीट इसको पॉजिटिवली लेगा। बाकी रिजल्ट्स भी देखने होंगे कि किस तरह के रिजल्ट्स कंपनी के निकल कर आते हैं। साथ ही दूसरा जो काउंटर रहेगा वो बजाज ऑटो का रहेगा, जिसमें कि नतीजे जल्द ही देखने के लिए मिलेंगे। आज थोड़ी ही देर में, हो सकता है मार्केट आवर्स में ही आते हुए दिखाई दें। रेवेन्यू देखें तो वाई बेसिस पर 23% की ग्रोथ बजाज ऑटो के रेवेन्यू में आती हुई दिखाई देगी। साथ ही अगर देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ जो रही है कंपनी की थोड़ी इस क्वार्टर में वीक रही। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 12 लाख यूनिट्स बेची थी। इस क्वार्टर में 10,69,000 यूनिट बेची हैं। जबकि वाई बेसिस पर देखें तो करीब 8,60,000 यूनिट बेची थी, जिसकी वजह से रेवेन्यू में आपको ग्रोथ दिखेगी वाई। लेकिन क्यू ऑन क्यू रिजल्ट्स बजाज ऑटो के थोड़े वीकर साइड पर रहेंगे। नेट प्रॉफिट में अगर देखें तो आपको 27% की ग्रोथ मुनाफे में जरूर दिखेगी, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर यही मुनाफा 2042 करोड़ से घटकर 1818 करोड़, यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि करीब 10% से ज्यादा का डिक्लाइन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर देखने के लिए मिलेगा। कारण वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से ही कंपनी के नतीजे थोड़े वीक रहेंगे। एबिटा मार्जिन जरूर स्थिर रहेंगे या पॉजिटिव साइड पर रहेंगे। 19.3% से बढ़कर एबिटा मार्जिन 19.7% रहने का अनुमान है। साथ ही जो कि रॉ मटेरियल सस्ता रहा, जिसकी वजह से एबिट मार्जिन को सहारा मिलेगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं बजाज ऑटो के नतीजे वाई बेसिस पर स्ट्रॉन्ग, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कमजोर। तीसरा काउंटर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, यहां पर भी नतीजे देखने के लिए मिलेंगे जो कि अच्छी साइड पर होंगे, लेकिन इस पर एक पेच है और उसको बताएंगे। रेवेन्यू अगर देखें तो 53% बढ़ सकता है कंपनी का, 885 करोड़ से बढ़कर 1353 करोड़ रह सकता है। साथ ही अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 82% बढ़कर करीब 478 करोड़ रहने का अनुमान है। चूंकि स्टॉक मार्केट जनवरी मार्च महीने में 3 महीने में बहुत अच्छा चला, तो रिटेल सेगमेंट में जो रिटेल सेगमेंट है उसमें जो कैश मार्केट है और डेरिवेटिव मार्केट है, दोनों में ही अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई दी, जिसकी वजह से ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस की जो ब्रोकरेज इनकम होती है, कमीशन इनकम होती है, उसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। आईपीओ मार्केट भी काफ़ी हॉट रहा, जहाँ से कि रेवेन्यू अच्छे साइड पर देखने के लिए मिलेंगे। म्यूचुअल फंड्स में भी अच्छे इन्फ्लो आ रहे थे, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन इनकम कंपनी की अच्छी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के साथ डीलिस्टिंग की प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस इसको अंडर रिव्यू में ही रखे हुए हैं, किसी ने कोई बाय सेल रेटिंग नहीं दी हुई है। बाकी दो काउंटर्स पर अगर हम देखें तो इन्फोसिस पर ब्रोकरेज की जो राय है वो मोतीलाल का लक्ष्य है बाय साइड पर 1740 रुपए का, और वहीं अगर देखें तो केआर चौकसी की बाय की रिकमेंडेशन है इन्फोसिस में 1772 रुपए के लक्ष्य के लिए। वहीं बजाज ऑटो पर देखें, चूंकि क्यू ऑन क्यू नतीजे वीक रहेंगे और वाई ठीक रहेंगे और बजाज ऑटो रिसेंट में चला भी है, तो यहां पर जो न्यूट्रल की रेटिंग मोतीलाल ओसवाल की तरफ से दी गई है और लक्ष्य 8115 रुपए का है। चलिए, तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बजाज ऑटो पे न्यूट्रल है, इन्फोसिस पे जो है अभी भी दांव लगाया जा रहा है, और नतीजे अगर उम्मीद के आसपास भी रहते हैं तो आईटी को बड़ा सहारा मिलेगा, और उम्मीद करते हैं कि शायद उम्मीद के मुताबिक ही रहे नतीजे। 1740, 1772 ये लक्ष्य निकल करके आए हैं मोतीलाल ओसवाल और केआर चौकसी की तरफ से। सर, इन तीन कंपनियों से आपकी क्या उम्मीदें हैं और आपका पसंदीदा शेयर कौन है इन तीनों में से? आज नतीजे सबके हैं। देखिए, ऑलमोस्ट सारी कंपनियां अच्छी हैं, लेकिन जहां पर मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज थोड़ा सा रिलेटिवली बेटर करना चाहिए। बजाज ऑटो भी ठीक रहेंगे, क्योंकि अगर नंबर्स के लिहाज से देखें, जैसा कि विवेक भी बता रहे थे कि साल दर साल इसमें काफ़ी अच्छी बढ़त हो सकती है, क्योंकि इन दिनों नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं साल दर साल के लिहाज से, जो मंथली नंबर्स आते हैं
उसमें हमने देखा, और जो है मार्जिन एक्सपेंशन की बात हो रही है कि मार्जिन एक्सपेंड करेगा, और इन दिनों काफ़ी जो है बढ़त भी देखने को मिली है स्टॉक प्राइस में। तो जी। अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हो सकती है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में हो। इन्फोसिस की गाइडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी कि किस तरह से कंपनी गाइड करती है। लेकिन आई थिंक दीज आर द टाइम, बेस्ट टाइम्स टू एक्यूमुलेट दीज स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म। आपको धीरे धीरे लेना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में चीज़ें उतनी खराब नहीं हो दिख शॉर्ट टर्म में जरूर ब्लिप दिखता है कि इन्फ्लेशन हाई है, इंटरेस्ट रेट रिजीम, जो हाई इंटरेस्ट रेट रिजीम थोड़ा हाई हो सकता है। ये तमाम चीज़ें होंगी, हेडविंड्स रहेंगे, लेकिन दैट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने की सलाह हम करेंगे। ठीक सर। चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी रिसर्च लेकर के आने के लिए, बताने के लिए कि इन्फोसिस, बजाज ऑटो, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के नतीजे कैसे रह सकते हैं। अब नतीजे आ जाएं फिर उसका एनालिसिस करेंगे कि आखिर में हमारी उम्मीदों पर कितने सही उतरे हैं, और जो ब्रोकर्स की राय रही है ख़ास तौर से इन्फोसिस को लेकर के, वो कितनी सही उतरती है। तो कल इस बात का भी विश्लेषण कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।